कुर्द कबीले के वीर योद्धा यूसुफ इब्न अय्यूब, जिन्हें दुनिया सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है, का जीवन 137 से 193 तक के ऐतिहासिक कालखंड में पराक्रम और न्याय की गाथाओं से भरा पड़ा है। उनका असली नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था और वे कुर्द कबीले से ताल्लुक रखते थे। सलाहुद्दीन ने अपनी बहादुरी और न्याय पसंदी के लिए नाम कमाया, खासकर 187 में जेरूसलम को क्रूसेडर्स से वापस जीतने के बाद। उनकी यह जीत न सिर्फ उन्हें मुस्लिम दुनिया में नायक बनाती है, बल्कि उनके न्याय और मानवता के जज्बे को भी उजागर करती है, जिसने उन्हें दुश्मनों के बीच भी इज्जत दिलाई। एक काबिल सिपाही का सफर। सलाहुद्दीन ने अपनी जवानी की शुरुआत एक सिपाही के तौर पर की और वह अलेप्पो और मोसुल में नूरुद्दीन जंगी के साथ रहे। नूरुद्दीन एक बहादुर और मोहब्बत से भरे हुक्मरान थे और उनका मकसद शाम, सीरिया और इराक को क्रूसेडर्स के खिलाफ बचाना था। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन की सरपरस्ती में बड़े हुए और उनके अदल और इंसाफ से प्रभावित हुए। सलाहुद्दीन की हिम्मत और क़ियादत को नूरुद्दीन ने पहचान लिया और उन्हें अपने साथ विभिन्न युद्धों में ले गए, जहां सलाहुद्दीन ने अपने हुनर और जानिसारी का सबूत दिया। मिस्र में इक्तिदार 1169 में सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के वजीर बन गए। उस समय मिस्र पर फातिमिद खिलाफत का इक्तिदार था, जो सुन्नी नहीं बल्कि शिया मजहब को मानते थे। मिस्र के हालात काफी कमजोर थे और सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी के कहने पर यहाँ भी अपनी क़ियादत का जलवा दिखाया। थोड़ी ही देर में सलाहुद्दीन ने मिस्र में एक मजबूत हुकूमत कायम कर ली और फातिमिद खिलाफत को खत्म करके सुन्नी मजहब को वहां वापस लाए। 1171 में उन्होंने अपने आप को मिस्र का सुल्तान घोषित किया और इस तरह अयूबी खिलाफत का आगाज हुआ। क्रूसेडर्स के खिलाफ युद्ध। सलाहुद्दीन के समय में यरूशलेम और शाम के विभिन्न इलाके क्रूसेडर्स के कब्जे में थे। उनके दिल में यह अरमान था कि ये पवित्र इलाके वापस मुसलमानों के हाथ में आए। 1187 में सलाहुद्दीन ने एक विशाल युद्ध में क्रूसेडर्स का सामना किया। इस युद्ध को हट्टिन की लड़ाई कहते हैं, जिसमें सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की बहुत सी सेनाओं को पराजित किया और हजरत उमर के समय से क्रूसेडर्स के कब्जे में चल रहे यरूशलेम को आजाद करवा लिया। उनका यह ऐतिहासिक कदम उन्हें मुसलमानों का नायक बना गया और उनके न्याय और इंसाफ के योग्य कामों ने उनका नाम हर एक के दिल में बसा दिया। यरूशलेम की विजय और सुल्तान की दया। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को जीता तो उनके पास मौका था कि वो अपने दुश्मनों पर सख्तियां करें, मगर उन्होंने एक मेहरबान और आजीम इंसान के तौर पर अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और उन पर कोई जुल्म नहीं किया। इससे पहले जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया था तो वहां के लोगों पर बहुत जुल्म किया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने अमल से साबित किया कि इस्लाम में अदल और इंसाफ किस तरह से देखा जाता है। उन्होंने उन सभी लोगों को जो वहां से निकलना चाहते थे, उन्हें इज्जत और अमन के साथ जाने की इजाजत दे दी। सलाहुद्दीन का आखिरी वक्त और विरासत। सलाहुद्दीन की जिंदगी का अक्सर हिस्सा जंगों और सियासत में गुजरा, लेकिन उनका वक़्त इंसानियत और अदल का मिसाल था। उनकी वफात 1193 में दमिश्क में हुई। उनके पास वफात के वक़्त अपनी दौलत का कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत को फकीरों और गरीबों में बांट दिया था। उनका यह कथन मशहूर है, मुझे दुनिया में सिर्फ अल्लाह का रज्जामंद बनना है। उनकी वफात के बाद उनकी विरासत में सिर्फ उनका इज्जत और नाम था, जो आज भी हर एक के दिल में जिंदा है। आज के जमाने में सलाहुद्दीन अयूबी का असर। आज भी सलाहुद्दीन अयूबी का नाम इंसान को याद दिलाता है कि कैसा होना चाहिए एक हकीकी रहनुमा। उनका अदल और इंसाफ, उनकी हिम्मत और इंसानों के साथ रहमत उन्हें सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि इंसानियत के एक चमकदार सितारा बनाता है।